रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तू बदला तब लेगी ना जब हम तुझे उसके लायक छोड़ेंगे। नंदिनी ने अवंतिका को एक चांटा रसीद करते हुए कहा, तू जिसके दम पर इतना इतराती है वो तुझे अब सारी जिंदगी ढूंढ नहीं पाएगा। तू एक ऐसे ब्लैक होल में समाने वाली है जहां पहुंचकर तेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। नंदिनी की कही बात ने तो अवंतिका के दिल की धड़कनें ही रोक दी। उसे डर लगने लगा था कि क्या सच में उसकी दुनिया तबाह होने वाली थी। रेखा उठी और दादी के कानों में जाकर धीमे से बोली, दादी, इस अवंतिका को यहां रखना ठीक नहीं। अगर देरी की तो शिवाय इसे खोजते हुए यहां जरूर आएगा। वो हमारे सारे प्लान पर पानी फेर सकता है। हमें इसे यहां से जल्द भेजना होगा। दादी को भी रेखा की बात सही लगी। उसने नरेश की ओर देखा और कहा, नरेश, अवंतिका को यहां से ले जाओ। इससे मैं अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नरेश तो बस इसी बात की ताक पर था। उसने तुरंत अवंतिका का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए कहा, चल मिस इंडिया, उठ। अब तो तेरी दादी ने भी कह दिया, ये गलियां, ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, क्योंकि आज से तेरा यहाँ कोई नहीं। अवंतिका नशे में जरूर थी, लेकिन उसकी जिद, उसका जज्बा नशे में नहीं था। लड़खड़ाती हुई, गिरती हुई वो लगातार नरेश के साथ जाने से इनकार कर रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मगर नरेश उसे जबरदस्ती घसीट रहा था। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। उसने लाख मिन्नतें की, दुहाई दी, मुझे छोड़ दो, दया करो मुझ पर, छोड़ दो। लेकिन उन पत्थर दिलों पर उसकी चीख का कोई असर नहीं हुआ। दादी गुस्से में बोली, इसकी आवाज ने तो कानों में दर्द कर दिया। नरेश, इसे जल्दी से ले जा। जी दादी। कहते हुए नरेश ने अवंतिका पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे दरवाजे की ओर खींचने लगा। वो दोनों दरवाजे के सामने पहुंचे ही थे कि तभी अचानक दरवाजा ऐसे जोर से खुला मानो किसी तेज आंधी के झोंके ने दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से धकेल दिया हो। लेकिन वहां कोई आंधी या तूफान नहीं आया था, बल्कि वहां तो जलजला आ चुका था, जिसका नाम शिवाय था। शिवाय सामने मौजूद था। सारा नजारा देखकर उसकी आंखों में अंगारे सुलग उठे। वो पूरी ताकत से दहाड़ा, छोड़ उसे। शिवाय को वहां देखकर सभी चौंक गए। नरेश, जो अवंतिका को पकड़े हुए खड़ा था, वो भी शिवाय को देखकर एक पल के लिए डर गया। दादी, रेखा और नंदिनी के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ने लगी। उनका डर के मारे खून सूख गया। शिवाय तेजी से अंदर आया और नरेश के सामने खड़ा हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? अगर तूने एक और कदम बढ़ाया तो तुझे पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। नरेश रुक गया, लेकिन स्वभाव से अड़ियल दादी ने हिम्मत दिखाई और अपनी पूरी ताकत का जोर लगाते हुए कहा, शिवाय, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। ये हमारा पारिवारिक मामला है, चला जाए यहाँ से। शिवाय दादी की ओर मुड़ा और बोला, पारिवारिक मामला? तुम लोग जो अवंतिका के साथ कर रहे हो, ऐसा कौन सा परिवार करता है? अवंतिका, जो बेदम होकर लड़खड़ा रही थी, शिवाय को देखते ही उसकी जान में जान आ गई। उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, शिवाय, मुझे बचा लो, मुझे अपने साथ ले चलो। शिवाय तुरंत अवंतिका के पास पहुंचा और नरेश को धक्का देकर उसे दूर कर दिया। शिवाय ने अवंतिका को सहारा देते हुए कहा, मैं आ गया हूं अवंतिका, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। दादी एक बार फिर चीखी, शिवाय, तुम यहां से अवंतिका को लेकर नहीं जा सकते। ये इस घर की बेटी है। शिवाय दादी की ओर मुड़ा और गुस्से से बोला, नहीं बुढ़िया, अवंतिका अब तुम्हारी बेटी नहीं है। वो इसी पल से मेरी है और मैं उसे तुम लोगों के चंगुल से छुड़ाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जा रहा हूं। अब तुम सेफ हो अवंतिका। शिवाय ने अवंतिका को सहारा देकर उठाया और कहा, चलो अवंतिका, इन बेरहमों को तुम्हारी कद्र नहीं है। शिवाय अवंतिका को थामे बढ़ा ही था कि तभी नरेश ने शिवाय की पीठ पर एक लात मारी और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? नरेश खुद नहीं जानता था कि उसने सोए हुए शेर को जगा दिया है। शिवाय के दबे हुए गुस्से को उसने ट्रिगर कर दिया था। शिवाय ने भी पलटवार किया और बैक किक का जोरदार प्रहार नरेश की छाती पर कर दिया।
किक इतनी जोर से मारी गई थी कि नरेश दीवार से टकराकर गिर गया और दर्द से कहारने लगा। दादी और नंदनी तो शिवाई के इस आक्रामक अंदाज को देखकर सहम गई, लेकिन रेखा वो बड़ी ड्रामेबाज थी। उसने अपना पुराना पैंतरा आजमाते हुए कहा, हे राम, मार दिया बेचारे को। अवंतिका का घर बसने से पहले ही उसे उजाड़ दिया। रेखा भागकर नरेश के पास जाकर रोने लगी। नरेश भी अपने लिए रेखा को रोता देख थोड़ा भावुक हो गया। उसने कहारते हुए कहा, आंटी, मैं ठीक हूँ, मैं मरा नहीं, आप इतना मत रोइए। नरेश की बात सुनकर रेखा को करंट सा लगा। उसने झुंझलाते हुए कहा, आंटी और मैं? अबे ओ बुढ़ाऊ, मैं तुझे किस एंगल से आंटी लगती हूँ बे? तेरे मुंह से आंटी सुनने से अच्छा है कि तू मर ही जा। रेखा मुंह बनाती हुई नरेश के पास से उठ ही रही थी कि नरेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आंटी, ये तो बताती जाओ कि आखिर ये आदमी कौन है जो यहाँ कर बुमा बुम मचा रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।